नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, रोगों को दूर करने के बहुत सारे तरीके ज्योतिष में प्रयोग किए जाते हैं। मंत्रों के द्वारा, दान के द्वारा, धर्म के पालन के द्वारा और रत्नों के द्वारा। आज हम आपको बताएंगे कि अलग अलग रत्नों के प्रयोग से आप अपनी बीमारियों को, अपने रोगों को कैसे दूर कर सकते हैं और किस बीमारी के समय कौन सा रत्न आपके लिए फायदेमंद रहता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 2 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, शाम के 4:02 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा सुबह 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 2 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र और मंगल विद्यमान हैं धनु राशि में। सूर्य और बुध विद्यमान हैं मकर राशि में। शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। राहु मीन राशि में। बृहस्पति मेष राशि में। केतु कन्या राशि में और चंद्रमा संचरण कर रहे हैं तुला राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या है। सबसे पहले जिस रत्न की बात करते हैं वो रत्न है माणिक्य। अंग्रेजी में कहते हैं रूबी। माणिक्य जो है ये सूर्य का रत्न है। इसका रंग सामान्यतः गुलाबी होता है, कहीं कहीं पर लाल भी होता है। माणिक्य का प्रभाव तुरंत व्यक्ति को प्राप्त होता है। हृदय रोग और हड्डियों की बीमारी में माणिक्य पहनना बहुत लाभदायक रहता है। इसे सोने या तांबे में धारण करना चाहिए। अगर आपको हृदय रोग है या हृदय रोग की संभावना है या हड्डियों की समस्या है या आंखों की समस्या है, तो आप सलाह लेकर के एक माणिक्य पहने, आपको लाभ होगा। दूसरा रत्न है मोती, जिसको कहते हैं पर्ल। मोती चंद्रमा का रत्न है। ये बहुत तेज असर नहीं डालता, ये धीरे धीरे शरीर पर असर डालता है। शीत रोग, कोल्ड और कफ के मामले में, एनीमिया रक्त की कमी के मामले में और ब्लड प्रेशर के मामले में लाभकारी होता है। मोती पहनना चाहिए चांदी की अंगूठी में। जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हैं या बहुत ज्यादा भावुक हैं, ऐसे लोगों को मोती धारण करने से बचना चाहिए। अब जो तीसरा रत्न है वो है मूंगा। मूंगा जो है ये मंगल का रत्न है।
लाल रंग का, नारंगी रंग का, दो तरीके का मूंगा होता है। लाल वाले को इटालियन मूंगा कहते हैं और नारंगी रंग वाले को देसी मूंगा या इंडियन कोरल कहते हैं। यह भी बहुत जल्दी प्रभाव देता है। मूंगा भी बहुत प्रभावशाली रत्न है। कमजोरी रहती हो, आत्मविश्वास की कमी रहती हो, बुखार रहता हो, तो इस मामलों में मूंगा लाभकारी होता है। इसे तांबे में धारण करना ज्यादा अच्छा है। वैसे लोग सोने में भी इसको पहनते हैं। जो लोग स्वभावतः बहुत क्रोधी हों या बहुत उग्र हों, बहुत एग्रेसिव हों, ऐसे लोगों को मूंगा नहीं पहनना चाहिए। बाकी रत्नों और उसके प्रभाव पर चर्चा करेंगे, किन बीमारियों में फायदा होगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, सेहत और मन की समस्या दूर होगी। परिवार के रिश्तों में सुधार होगा। यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, सेहत में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। करियर में आपके सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। बात करते हैं एक और रत्न की, उसका नाम है पन्ना। हरे रंग का बड़ा खूबसूरत सा रत्न होता है पन्ना, और यह रत्न है बुध का रत्न। मध्यम गति से, न बहुत तेज न बहुत ज्यादा, मध्यम गति से प्रभाव देता है। मानसिक रोग अगर हो, त्वचा की समस्या हो या वाणी की समस्या हो तो पन्ना पहनना चाहिए। डिप्रेशन के मामले में या मानसिक बीमारी के मामले में पन्ना चमत्कारी काम करता है। पन्ने को सोने या चांदी दोनों में पहन सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि पन्ने को चांदी में पहना जाए। अगला रत्न है पीला पुखराज। पीला पुखराज बृहस्पति का रत्न है। ये पुखराज भी मध्यम गति से प्रभाव देता है। शिक्षा के मामले में, ज्ञान के मामले में, पेट की समस्या रहती हो, कैंसर की समस्या रहती हो तो सलाह लेकर के इसे धारण करना चाहिए। पुखराज को सोने में या पीतल में पहनना चाहिए। अगर संभव हो तो सोने में पहनिएगा। अगर मोटापे की प्रवृत्ति हो, आपका मोटापा जल्दी जल्दी बढ़ता हो, तो पुखराज धारण नहीं करना चाहिए।
अगला रत्न है हीरा। हीरा जो है ये शुक्र का रत्न है और ये बहुत तेज गति से प्रभाव देता है। नपुंसकता के मामले में, इंपोटेंसी में, दुर्बलता में, मधुमेह डायबिटीज में और आंखों के मामले में हीरा बहुत लाभकारी होता है। इसको चांदी या प्लेटिनम में धारण करना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन एक मोटी सलाह यह है कि मध्य आयु के बाद 50 वर्ष के बाद अगर बहुत जरूरत ना हो तो हीरा धारण नहीं करना चाहिए। कुछ और रत्नों की बात भी करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। किसी यात्रा पर इस समय आप जा सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, वाहन का लाभ हो सकता है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। विवाह के मामलों में तेजी आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, वाद विवाद से बचाव करें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अब बात करते हैं एक अद्भुत और बहुत शक्तिशाली रत्न के बारे में जिसका नाम है नीलम, ब्लू सैफायर। नीलम शनि का रत्न है। यह सबसे तेज गति से प्रभाव देता है। नीलम अगर आपको नुकसान पहुंचाए तो 24 घंटे में आपको नुकसान पहुंचा देगा। न्यूरो प्रॉब्लम के मामले में, स्नायु तंत्र के मामले में, दुर्घटना के मामले में, पक्षाघात पैरालिसिस के मामले में और असाध्य बीमारियों में, अनकंट्रोल्ड बीमारियों में यह फायदा पहुंचाता है। इसे चांदी या लोहे की अंगूठी में पहनिए और याद रखिए बिना बहुत अच्छी सलाह लिए हुए, बिना पूरी जानकारी के नीलम मत पहनिएगा। अब जानते हैं दो और ग्रह बच गए, राहु और केतु, और उनके रत्नों के बारे में जानते हैं, गोमेद और लहसुनिया। गोमेद राहु का रत्न है, हैसोनाइट, और लहसुनिया कैट्स आई केतु का रत्न है। इन रत्नों को बीमारी के समय में सोच समझकर पहनना चाहिए, नहीं तो बीमारियां बढ़ सकती हैं। हालांकि राहु का जो रत्न है गोमेद, वो कभी कभी पेट संबंधी समस्याओं के मामले में, आंतों की समस्याओं के मामले में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है।
और केतु का रत्न कभी कभी स्किन प्रॉब्लम के मामले में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, ऐसा देखा गया है। लेकिन फिर भी इनको पहनने के पहले भी सावधानी की आवश्यकता जरूर है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता के अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की खूब उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, मन आपका प्रसन्न रहेगा, ऑफिस की बाधा आपकी दूर होगी, परिवार में आपके मंगल कार्य होंगे। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, तनाव आपका कम होता जाएगा, धन लाभ की स्थिति आपके लिए बन रही है, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, चोट चपेट लग सकती है, करियर में कोई भी लापरवाही ना करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। देखिए, अलग अलग बीमारियों में अलग अलग रत्नों को पहनने का फायदा अवश्य होता है, लेकिन पहले जांच लें कि आपके लिए रत्न सूटेबल है या नहीं है, तब रत्न पहने। दूसरा, बहुत सारे लोग बीमारियों की दशा में नवरत्न पहनने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहले तो नवरत्न पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि हर ग्रह का रत्न आपको सूट करे ऐसा संभव ही नहीं है। नवरत्न पहनने का एक विशेष तरीका होता है जो यहाँ पर बता पाना संभव नहीं है, लेकिन मोटे तौर पे मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी बीमारियां निरंतर बढ़ रही हैं, बीमारियां निरंतर परेशान कर रही हैं, तो आपको नवरत्न पहनने से बचना चाहिए, वरना बीमारियां एकदम से बढ़ेंगी। दूसरा, बीमारियों की स्थिति में आप अगर कोई रत्न किसी ग्रह के लिए पहन रहे हैं तो साथ में उस ग्रह को शांत करने के या उस ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर करने के मंत्रों का जप भी करिए, इससे भी आपको लाभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको एसिडिटी की समस्या रहती हो, गले में, छाती में जलन की समस्या रहती हो, तो संतरे का रस घूंट घूंट करके दिन में 2-3 बार पीजिए और तनाव कम पालिए। जो लोग तनाव ज्यादा पालते हैं उनको एसिडिटी होने की संभावना ज्यादा होती है। चलिए अब जान लेते हैं 2 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 2 फरवरी को प्रातः काल माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लें। अगर आप ऐसा सुबह सुबह या दिन के समय में करते हैं तो दिन भर के कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन
शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।